बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हो मेरा बेटा आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि आज आप लोगों का मैथ्स का सबसे मुश्किल पेपर जो था वो निकल गया। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को फॉलो किया हुआ, सब्सक्राइब किया हुआ था मेरा बेटा, वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रिप्रेजेंट किए थे या जितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए थे, तकरीबन पूरे का पूरा पेपर, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने किए हुए हैं, ठीक है, या उनको तैयार किया था, तो आज का पूरा पेपर जो है आपका 100% सॉल्व हुआ होगा। और जब 100% सॉल्व हुआ होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपके लाजमी तौर पे 75 नहीं तो 60 से ऊपर लाजमी नंबर आएंगे। तो मेरा बेटा, उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को देखते हुए आप मजीद जो है मेरे चैनल को फॉलो करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ताकि और चैनल को शेयर करोगे, ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है उन तमाम बच्चों तक पहुंच जाए जो बोर्ड 9th के एग्जाम दे रहे हैं, ताकि आपके साथ साथ कुछ उनका भी फायदा हो जाए, उनका भी भला हो जाए कि अगर उन्होंने शुरू से कुछ मेहनत नहीं की हुई तो ये थोड़ा सा काम करके, ठीक है, ये थोड़ी सी प्रिपरेशन करके, ये थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन करके वो क्या कर सके, अपने पेपर को प्रिपेयर कर सके। तो मेरा बेटा, आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अभी इस वीडियो के अंदर जस्ट आपके सामने स्कीम ऑफ स्टडी जो है, यानी कि जो फिजिक्स का पेपर जो है वो किस स्कीम के तहत आएगा, अभी से वो स्कीम जो है आपके सामने जाहिर करूंगा। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड के, ठीक है, मेरी कोशिश ये होती है कि मिनिमम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को दूं। जैसे केमिस्ट्री के अंदर मैंने 100 शॉर्ट क्वेश्चन दिए थे, और अल्लाह के फजलो करम से उन 100 शॉर्ट क्वेश्चन में से पहले पेपर में भी, पहले टाइम में भी तकरीबन 15 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, दूसरे पेपर में भी 15 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर मैं जस्ट अभी स्कीम बताऊंगा कि किस स्कीम के तहत पेपर आएगा, और आप किस स्कीम के तहत प्रिपरेशन करो तो आप लोग बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो। तो मेरा बेटा, फिजिक्स के पेपर के अंदर पास होने के लिए या अच्छे नंबर लेने के लिए सारे के सारे चैप्टर तैयार करने की जरूरत नहीं है। उसमें से अगर कुछ चैप्टर आप लोग तैयार कर लो तो मेरा ख्याल है कि आप आसानी से पास हो सकते हो। तो इस चीज को डिस्क्राइब करने से पहले आपके सामने मैं स्कीम ऑफ स्टडी रखूंगा फिजिक्स की, कि फिजिक्स का पेपर किस स्कीम के तहत आएगा, ताकि आप उस स्कीम को फॉलो करते हुए फिजिक्स के पेपर की प्रिपरेशन कर सको। तो मेरा बेटा, इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बल्कि वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि अगर आप इस तरीकेकार को अच्छे तरीके से समझ के, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका फिजिक्स का पेपर कभी बुरा हो सकता है या फिजिक्स के पेपर में आप लोग फेल हो सकते हो। तो मेरा बेटा, अब देखो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें मैं बताऊंगा आपके सामने स्कीम ऑफ स्टडी ऑफ फिजिक्स फॉर एग्जाम 2025। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को ऑलरेडी पता है, सब बच्चों को पता होता है, जितने भी एक पेपर में आप लोगों के, उन तमाम पेपर के अंदर जो पहला क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, एमसीक्यूज का। तो उसी तरीके से जो हमारे फिजिक्स का जो पेपर होगा उसका भी जो पहला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, एमसीक्यूज का, जिसके टोटल कितने नंबर होंगे, 12 मार्क्स होंगे। कितने मार्क्स होंगे, 12 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो एक बात याद रखें, मैं पहले भी बताया हुआ है कि साइंस सब्जेक्ट्स में एक केमिस्ट्री का पेपर, जिसमें मैंने बताया था कि एमसीक्यूज कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज के करें, क्योंकि 90% एमसीक्यूज जो है वो एक्सरसाइज में से आते हैं, 10% एमसीक्यूज जो होते हैं वो एक्सरसाइज के अलावा आते हैं। तो अगर आप लोगों ने फिजिक्स के भी एमसीक्यूज करने हैं तो फिजिक्स के एमसीक्यूज के लिए भी याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा फोकस आपका एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 80% एमसीक्यूज यानी कि 12 एमसीक्यूज आते हैं, तो 12 एमसीक्यूज में से कम 8 एमसीक्यूज जो है वो एक्सरसाइज के होते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा फोकस जो है आप लोगों का एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के अलावा होना चाहिए। उसके अलावा जब आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे तो उसके अलावा उस शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर से भी कोई ना कोई एमसीक्यू बन के आ जाता है, जो आप लोग आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, एमसीक्यूज में कितने नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, 12 नंबर के, यानी कि इसका मतलब है टोटल पेपर के अंदर 12 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। कितने एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, 12 एमसीक्यूज। तो उसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में से सिर्फ एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 1 में से सिर्फ एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 2 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 3 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 4 में से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 5 में से भी एक एमसीक्यूज होगा, चैप्टर 6 में से 2 एमसीक्यूज होंगे, चैप्टर 7 में से एक एमसीक्यूज होगा, चैप्टर नंबर 8 से 2 होंगे, और चैप्टर नंबर 9 से एक एमसीक्यूज होगा। इस तरीके से वो क्या करेगा, 12 एमसीक्यूज को कंप्लीट करेगा। किसी चैप्टर में से एक है, किसी चैप्टर में से 2 हैं, लेकिन एमसीक्यूज सारे चैप्टर में से आते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 12 नंबर के एमसीक्यूज करने हैं तो 12 नंबर के एमसीक्यूज करने के लिए आप लोगों को फिजिक्स के 9 चैप्टर की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो है वो
याद करने होंगे। ठीक है, तो अगर आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लोगे तो आसानी से आप लोगों के एमसीक्यूज के पेपर में 12 में से 8 नंबर आ सकते हैं सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करने से। क्लियर? उसके बाद आप लोगों को पता है दूसरा क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आप लोगों ने? अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं? 5। कितने में से? 8। टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 5। और हर क्वेश्चन के कितने नंबर होते हैं? 2। तो अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो टोटल नंबर कितने आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर? 10 मार्क्स होते हैं। तो अगर हम लोग इसका सीक्वेंस देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 में किस किस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो देखो, अगर मैं चैप्टर नंबर 1 करूं तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 में, ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जिन जिन चैप्टर से शॉर्ट आएंगे वो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 7। किस चैप्टर में से आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन? चैप्टर नंबर 1 में से, चैप्टर नंबर 4 में से और चैप्टर नंबर 7 में से। और चैप्टर नंबर 1 में कितने एमसीक्यूज आएंगे? 2 एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 4 में से कितने आएंगे? 3 एमसीक्यूज। और चैप्टर नंबर 7 में से कितने आएंगे? 3 एमसीक्यूज। तो आप लोग जानते हो कि चैप्टर नंबर 1 तो इंतहाई आसान होता है और अक्सर बच्चों को चैप्टर 1 आता होता है। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनको चैप्टर 1 के शॉर्ट नहीं आते होंगे, लेकिन अक्सर बच्चों को चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं। तो अगर आप लोग चैप्टर नंबर 2 के 2 शॉर्ट करो और उसके साथ चैप्टर नंबर 4 के, क्योंकि चैप्टर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े आसान होते हैं, चैप्टर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, क्योंकि इसका पता नहीं होता कि शॉर्ट क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है। तो इससे कोशिश करो कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन पूरे करने के लिए, पहले सेक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन पूरे करने के लिए, अगर आप सिर्फ चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट कर लो तो आप लोगों के 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने से आपके आसानी से 10 मार्क्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पहला सेक्शन कंप्लीट करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो पहले चैप्टर सेक्शन के अंदर सिर्फ आप लोग क्या करो, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 की शॉर्ट कर लो तो आपकी शॉर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो तीनों चैप्टर, पहला सेक्शन कंप्लीट करने के लिए तीनों चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें भी टोटल 8 आते हैं। कितने अटेम्प्ट करने हैं आप लोगों ने? इसमें से भी आप लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो मेरा बेटा देखो, चैप्टर नंबर 2 में से 3, ये तो आप लोग करोगे ही करोगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट बहुत इंतहाई आसान होते हैं। इसलिए एक तो आप लोग करोगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 3, दूसरा आप लोग करोगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 5, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 के अंदर बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम 15 या 16 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अगर वो 15 या 16 शॉर्ट क्वेश्चन कर लो तो आप लोगों के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे, अगर आप चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 के सिर्फ शॉर्ट कर लो तो आपका दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। और दूसरे सेक्शन में भी आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे? 10 मार्क्स आ जाएंगे। तो दूसरा सेक्शन आपके सामने है, कौन कौन से चैप्टर में से आएगा? चैप्टर 2, चैप्टर 5 और चैप्टर 8। और दूसरा सेक्शन कंप्लीट करने के लिए आप लोग सिर्फ क्या करोगे, चैप्टर 2 और चैप्टर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन करो तो आप लोगों का पेपर सेक्शन ये भी वाला कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम, इसमें देखो चैप्टर 3 चैप्टर है, चैप्टर 3, चैप्टर 6 और चैप्टर 9। तो चैप्टर 3 में से भी 3, चैप्टर 6 में से भी 3। तो आपको चाहिए क्या करो, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट करो। तो आप लोगों के यहाँ इसमें टोटल 5 करने हैं, लेकिन चैप्टर 3 और चैप्टर 6 के शॉर्ट करने से टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास? 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन की आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो इसका मतलब है चैप्टर नंबर 4 के अंदर 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए आप लोग क्या करो, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट कर लो, चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप लोग अपने पन्ना के पन्ना शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहते हो तो मैंने बताया आप लोगों को क्या करो, आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 6। मतलब क्या हुआ कि अगर आप पहले 6 चैप्टर कर लो, अगर पहले 6 चैप्टर कर लो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक, तो आप लोगों का पन्ना के पन्ना शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और कोई भी शख्स आपको फेल नहीं कर सकता अगर आप लोग ये 6 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लो, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक। इसके बाद बात करता हूं मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है 3 आते हैं, 3 में से कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखो किस किस चैप्टर में से आएगा, चैप्टर 4 और चैप्टर 7। चैप्टर 4 और चैप्टर 7 से मिलके क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। तो आप लोगों को फिजिक्स के पेपर के अंदर पता है कि बेसिकली 2 पार्ट होते हैं ना हर क्वेश्चन में। फिजिक्स मैथ में भी 2 पार्ट थे हर क्वेश्चन के,
केमिस्ट्री में भी 2 पार्ट थे हर क्वेश्चन के, बायो में भी 2 पार्ट थे हर क्वेश्चन के, इसी तरह फिजिक्स के भी 2 पार्ट होते हैं हर क्वेश्चन में। एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। लेकिन फिजिक्स की खसूसियत ये होती है कि जो ए पार्ट होता है वो थ्योरी होता है और बी पार्ट जो होता है वो न्यूमेरिकल होता है। क्या होता है? ए पार्ट जो होता है वो थ्योरी होता है और बी पार्ट जो होता है वो न्यूमेरिकल होता है। तो देखो पहला क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर 4 और चैप्टर 7 में से आएगा। किसमें से? चैप्टर 4 और चैप्टर 7 में से आएगा। और चैप्टर 4 और चैप्टर 7 में से ये नहीं पता होता कि थ्योरी किस में से आएगी, क्योंकि हो सकता है अगर थ्योरी चैप्टर 4 में से आएगी तो न्यूमेरिकल 7 में से आ जाएगा, अगर थ्योरी चैप्टर नंबर 7 में से आएगी तो न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 4 में से आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन नंबर 5 का लॉन्ग कंप्लीट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों करने पड़ेंगे और चैप्टर नंबर 7 की भी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 3 चैप्टर में आ सकता है, 2, 5 या 8। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए आप लोगों को 3 चैप्टर करने पड़ेंगे, क्योंकि 3 चैप्टर में हो सकता है लॉन्ग आ जाए 2 और 5 को मिला के, या लॉन्ग आ जाए 2 और 8 को मिला के, या लॉन्ग आ जाए 5 और 8 को मिला के। अगर 2 में से थ्योरी दी 5 में से न्यूमेरिकल दे दे, या 5 में से थ्योरी दे 2 में से न्यूमेरिकल दे दे, या उसकी मर्जी है 2 में से थ्योरी दी 8 में से न्यूमेरिकल दे दे, या उसकी मर्जी है 8 में से थ्योरी दी 2 में से न्यूमेरिकल दे दे, या उसकी मर्जी है 5 में से थ्योरी दी 8 में से न्यूमेरिकल, या 8 में से थ्योरी दी तो 5 में से न्यूमेरिकल। यानी कि किसी भी तरीके से अगर ये आप लोगों ने लॉन्ग अटेम्प्ट करना है तो इसके अंदर चैप्टर 2 की थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे, चैप्टर 5 की थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे, चैप्टर 8 की थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे। तो ये लॉन्ग अटेम्प्ट करने की आपके लिए आप लोगों को 3 चैप्टर करने पड़ेंगे। क्लियर? उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 का लॉन्ग जो है चैप्टर 3 और 6 को मिला के आएगा, यानी कि एक चैप्टर में से थ्योरी और एक चैप्टर में से न्यूमेरिकल। तो मेरी आप लोगों के लिए राय है, आगे मर्जी आप लोगों की है कि आप लोग ये पहले 2 वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे या पहला और आखिरी अटेम्प्ट करोगे या आखिरी 2 वाले अटेम्प्ट करोगे, या आप लोगों ने जो पहले से प्रिपेयर किया हुआ है उसके मुताबिक आइडिया करोगे। लेकिन जो मेरी पर्सनल राय है, मेरी राय के मुताबिक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये अटेम्प्ट करना चाहिए। क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए? क्योंकि इसके लिए चैप्टर आपको कम प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगर आप क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करते हो तो आपको 5 चैप्टर प्रिपेयर करने पड़ेंगे 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, और अगर आप लोग 5 और 7 करते हो तो फिर आपको जस्ट 4 चैप्टर प्रिपेयर करना पड़ेंगे लॉन्ग को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ मैंने देखो तरतीब दी है नंबर्स की, ए पार्ट के 4 मार्क्स हैं, बी पार्ट के 5 मार्क्स हैं। इसका मतलब ये हुआ जो थ्योरी क्वेश्चन होता है ए पार्ट वाला उसके 4 मार्क्स होंगे और जो न्यूमेरिकल होगा उसके क्या होंगे 5 मार्क्स। तो आपका ज्यादा फोकस जो है वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर लाजमी होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल के नंबर ज्यादा हैं। तो मेरा बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके। ओके मेरा बेटा, थैंक यू। अल्लाह आपका हामियो नासिर है।